बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हो चुकी है। अब दूसरे चरण का मतदान कल यानी कि 29 अप्रैल को होना है। इस फेज में 142 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान है। 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, जिनमें से आपको बता दें 220 महिला उम्मीदवार शामिल है। टीएमसी ने 142 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने 141 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। और इस फेज में कुल 3,21,73,837 मतदाता पंजीकृत है, जिसमें से 1,64,35,627 पुरुष और 1,57,37,418 महिला वोटर है। वहीं 792 थर्ड जेंडर के वोटर भी इस लिस्ट में शामिल है, रजिस्टर्ड है। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में इन 142 सीटों में 123 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी और अपनी पकड़ मजबूती से कायम रखी थी। और इस चरण की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर, जिसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। सिर्फ ये एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक सीट तक सीमित नहीं है ये मुकाबला, बल्कि इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर से भी देखा जा रहा है। 2021 में नंदीग्राम में हुए कड़े मुकाबले के बाद दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। और दूसरे चरण में कोलकाता नॉर्थ और साउथ, हावड़ा, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता मौजूद हैं, जो चुनाव परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का, सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। राकेश, कल बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव है और भवानीपुर हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने नजर आ रहे हैं। राकेश। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, चुनाव को लेकर पूरी मुकम्मल जो तैयारी है वो है और अब इंतज़ार है कल की सुबह का, जब वोट डाले जाएंगे। जहां तक भवानीपुर सीट की बात है तो भवानीपुर सीट इस बार सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। उसके पीछे की जो वजह है कि वहाँ से खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला बार की अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी थी, 1800 वोटों से उन्हें हराया था। तो इस लिहाज से जो भवानीपुर की सीट है वो सबसे हॉट मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने भी कई कार्यक्रम भवानीपुर में किए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। कई रूट शो हुए हैं, पैदल यात्रा उन्होंने की, छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं की हैं। शुभेंदु अधिकारी की भी ये कोशिश है कि इस बार भी उनको वहां मात दी जाए और उसको लेकर उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो अब देखना होगा कि भवानीपुर की सीट जो है वो किस तरफ जाती है और वहाँ के लोगों का जो रुझान है वो क्या है। ओवरऑल अगर आप बंगाल चुनाव को लेकर बात करें, दूसरे फेज जो आखिरी फेज है जिसमें 8 ज़िले हैं, 8 ज़िलों के 142 सीटों पर चुनाव होने हैं, वोट डाले जाने हैं, तो ये कहा जाता है कि ये जो 142 सीटें हैं इसमें से ज़्यादातर जो सीटें हैं वो टीएमसी को फेवर करता है, यानी ममता बनर्जी का गढ़ है। तो अब लड़ाई इस बात को लेकर है, एक तरफ टीएमसी को अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि ममता बनर्जी की इस गढ़ में कैसे सेंधमारी की जाए, क्योंकि जब तक इस गढ़ में सेंधमारी नहीं होगी बीजेपी का मिशन बंगाल जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसको लेकर पूरी ताकत जो है यहाँ बीजेपी ने लगा रखी थी। बीजेपी के टॉप लीडर्स जो थे वो लगातार यहाँ मौजूदगी थी उनकी। अमित शाह ने पूरा जो चुनाव था एक तरीके से अपने हाथों में ले रखा था उन्होंने चुनाव को, और उनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो अब देखना है कि बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी और बीजेपी की पूरी ताकत अब परिणाम में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा। जो आखिरी फेज है बेहद निर्णायक है टीएमसी के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। जी
जी राकेश, तो ये आखिरी चरण जो है वो निर्णायक है दोनों या फिर कहे कि सारी पार्टियों के लिहाज से, लेकिन अगर समीकरण की बात करें तो जनता का जो रुझान है वो किस ओर ज्यादा देखने को मिल रहा है राकेश? देखिए, जनता के रुझान को आप नहीं टटोल पाएंगे क्योंकि वोटर्स होते हैं वो बहुत आप कह सकते हैं एक तरीके से साइलेंट वोटर्स होते हैं। वो आपको नहीं बताते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। आखिरी समय में जब वो बूथ पर जाते हैं तो अपने मत का उपयोग करते हैं। तो बंगाल के वोटर्स भी बहुत साइलेंट है और बहुत खुलकर वो चीज़ों को नहीं कह पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाएंगे, बदलाव की तरफ जाएंगे या फिर जो 15 वर्षों से ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है उस सरकार के साथ वो जाएंगे। अब देखना है कि वोटरों का मूड और मिजाज क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ वोटर्स हैं, एक तबका ज़रूर है जो चाहता है कि परिवर्तन हो, लेकिन कुछ वोटर्स ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में जिनको लगता है कि नहीं पुरानी सरकार ही कंटिन्यू करे, वो बेहतर काम कर रही है। तो वोटरों का भी अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना एक तरीके का आप कह सकते हैं कि चॉइस है। कुछ ममता बनर्जी के साथ है तो कुछ बीजेपी के साथ है। तो बटे हुए हैं वोटर और बहुत खुलकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं। ज़्यादातर वोटर जो हैं वो साइलेंट हैं। अब यहाँ से चीज़ें किस तरफ जाएंगी, वोटरों का रुझान क्या होगा, वोटर किसको अपना मत देंगे, यहाँ दीदी की सरकार बनेगी या मोदी की सरकार बनेगी, ये तमाम जो चीज़ है जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही है, उस पर आप जो विराम लगेगा वो 4 तारीख को ही लगेगा जब परिणाम जो है वो आएंगे। चलिए, तो तमाम जो अटकलें चल रही हैं उस पे 4 मई जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही विराम लगा जाएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।